के राष्ट्रीय परिवार भारतीय पत्रकार संघ एआईजे द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नियमित वार्षिक बैठक का आयोजन रविवार को अंधेरी वेस्ट मुंबई के कंट्री क्लब में संपन्न हुआ। इस अहम बैठक से पूर्व संगठन की अधिकृत समिति द्वारा देश के समस्त राज्यों के 2 जोन बनाकर 2 राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष के मनोनयन पर बहुमत से सहमति दर्शाई गई। इसमें जोन 1 में एमएस शेख को राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष तथा जोन 2 में किरण गोगोई असम को राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की गई। इस घोषणा का उपस्थित पदाधिकारियों ने हर्ष के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर किरण गोगोई ने शेख राष्ट्र के पदाधिकारियों की बैठक कोलकाता में करने की घोषणा की। इसी के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, अध्यक्ष तथा लीगल विंग, यूथ विंग एवं वुमेन किंग के नेशनल चेयरमैन पद पर भी नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष ने आपसी सहमति से नियुक्ति प्रदान की। एआईजी की राष्ट्रीय साधारण सभा की बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन, उपाध्यक्ष अजहरुद्दीन शेख, राष्ट्रीय महासचिव मनोहर मंडलोई, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शाहनवाज शेख, यूथ चेयरमैन संदीप जैन सहित 30 से अधिक राष्ट्रीय पद अधिकारी एवं 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष तथा महासचिव उपस्थित थे। उस बैठक में पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन ने बताया कि 10वें वर्ष भी एजीएम बैठक का आयोजन आज मुंबई के प्रतिष्ठित होटल में किया गया, जिसमें हमने संगठन के बढ़ते कार्यों को मद्देनजर हम के देश के अधिकांश राज्यों में फैल चुके हैं। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में संगठन द्वारा पत्रकारों के हितों के हर समय उचित कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षा, स्वस्थता एवं पत्रकारों पर आई हुई आपदा पर संगठन की पूरी शक्ति के साथ पत्रकारों के हित में सदैव तत्पर है। इस अवसर पर एक नाबालिग बच्ची को अपनी जान पर खेलकर रेलवे स्टेशन पर बचाने वाले सैयद बाबू को भी सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्य प्रभारी दिलीप खाचर ने संगठन की सामाजिक सरोकार वाली गतिविधियों की जानकारी दी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फारूक राहुल बाबा, ध्रुव सिंह तथा राष्ट्रीय सचिव सुभाष पांडे एवं मपर यूथ चेयरमैन उमेश चौहान ने एआईजी की 10 वर्षों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। वुमेन किंग की राधिका बहल, माया बहन, रंजीता शर्मा, दीपा भारद्वाज तथा दक्षा बहन ने अपने विंग के दायित्व प्राप्त कामकाज को बेहतर तरीके से बताया। लीगल सेल के राष्ट्रीय महासचिव एड कैलाश पराठे, महाराष्ट्र चेयरमैन एड पांडुरंग पाटिल, एड योगेश तुपे ने अपने क्रियाकलाप को उपस्थित पदाधिकारियों के समक्ष रखा तथा सभी एआईजे साथियों को विश्वास दिलाया कि पत्रकार जगत के हितार्थ लीगल विंग सदैव तत्पर है। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव मनोहर मंडलोई द्वारा कार्यक्रम का संचालन करते हुए उपस्थित पद अधिकारियों को संगठन की नई रूपरेखा बताई गई। साथ ही समस्त विंग को भंग करते हुए नवे पद अधिकारियों की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि देश में संगठन तेज गति से फैल रहा है। संगठन निःशुल्क, निस्वार्थ पत्रकारों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय परिवार है और हम सब उस परिवार का हिस्सा है। वही मंत्रासीन के रहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजहरुद्दीन शेख ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज देश में सांप्रदायिक सद्भावना की बहुत जरूरत है। पत्रकारों के बीच भी सद्भावना बनी रहे अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि एआईजे द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना को भी महत्व दिया जाता है, जिससे संगठन विश्वसनीय तरक्की की ओर कदम बढ़ा है। इसी के चलते एआईजे ने 500 से अधिक जिलों में अपना विस्तार कर लिया और एआईजी के साथ ही देश निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इस अवसर पर गुजरात प्रदेश अध्यक्ष हनीफ भाई चौथिया, मध्य प्रदेश अध्यक्ष किशोर दादा दग्गी तथा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने अपनी आगामी समय में अपने राज्य की वार्षिक बैठक की घोषणा की। इन प्रास्ताविक बैठकों में रशीद शेख, गोपाल जी मारवाड़ी, संजय शर्मा, निर्मल सोलंकी, सुभाष पांडे तथा इमरान कड़ोदिया ने अपने ओर से पर्याप्त सहयोग की घोषणा की। बैठक में आभार मानते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पवन पाठक ने कहा कि पत्रकारों को भी चाहिए वह समाज में सेवा के रूप में सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा दे। कार्यक्रम आयोजन में किरण सोनवणे, तेनूर शेख, सिकंदर नदाफ, शोएब मियानूर, अजय यादव का सराहनीय सहयोग रहा। बैठक पश्चात प्रखर पत्रकार साथियों को रचनात्मक पत्रकारिता सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बैठक के समापन से पहले महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल मारवाड़ी की माताजी के विगत दिनों हुए निधन को उपस्थित जन ने शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारा संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन जर्नलिस्ट, इसकी ये 10वीं वार्षिक बैठक थी और इस वार्षिक बैठक को 2 भागों में बांटा गया। आज लगभग 11 स्टेट के पदाधिकारी साथी थे और दूसरी अभी कोलकाता में होना है। ये हर साल होती है और हर साल हमारे कामकाज की इसमें समीक्षा की जाती है।
कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। हम 22 राज्यों के 500 जिलों में लगभग 80,000 पत्रकार साथी हैं और निःशुल्क सदस्यता इस संगठन में दी जाती है। साथ ही हम लोग हायर एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए काफी सारा काम करते हैं। काफी सारे मीडिया, काफी सारे हॉस्पिटल से, साथ ही यूनिवर्सिटी से हमारे MOU है जो लगभग 25 से ज्यादा है। और पत्रकार, उनके परिजन, उनके दोस्त, रिश्तेदार सभी को अगर कहीं जरूरत होती है तो वहाँ पर उन्हें 30% स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन में और लगभग इतना ही प्रतिशत हम लोग हेल्थ में देते हैं। और काफी सारा जो हम लोगों का काम है वो नेशनल लेवल पर एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। और उसी संबंध में आज की ये बैठक थी और साथ ही कुछ नए निर्णय भी हुए हैं। वास्तव में सरकार अपनी तरफ से काफी सारी कोशिशें करती है, बट चूंकि संविधान में पत्रकार जगत के मीडिया पर्सन के लिए कुछ भी न तो कुछ किसी तरह से विशेष उल्लेख किया गया है, न ही नाम मात्र का उल्लेख है। तो उसके चलते पत्रकार जगत के साथी अपनी कोशिशें करते हैं और जब मीडिया साथी अपना पक्ष रखते हैं तो मीडिया संस्थानों के जो मालिक है जो काफी दबाव में होते हैं वर्तमान परिदृश्य में, तो उन्हें उन पत्रकार साथियों के हितार्थ जो काम करना है वो काफी मुश्किल सा लगता है। और साथ ही जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है वो अपनी तरफ से अधिमान्यता देते हैं वो, और अधिमान्यता के लिए जो नियम बने हुए हैं उनका पालन करते हुए मीडिया संस्थानों से ऑथेंटिक रूप से जुड़े हुए साथियों को कुछ सुविधा जरूर मिलती है। पर निश्चित तौर पर जैसे गेस्ट हाउस है या बड़े पैमाने पर होने चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए।